नमस्कार, आप सभी को मेरा राधे राधे। अब समय ऐसा आ गया है कि जो आप लोगों ने देखा कि रशिया यूक्रेन का युद्ध इतने 3 वर्ष हो गए हैं उसको चलते हुए। अब ये ऐसा समय है कि जिसके अंदर रशिया यूक्रेन का युद्ध भी अब समाप्ति की ओर बढ़ेगा। अब एक बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है कि ये जो रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है, ये बिल्कुल भी आसान तरीके से तो समाप्त नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका जो युद्ध का जो अंत दिखलाता है, वो एक विनाशकारी अंत दिखलाता है और ये विनाशकारी अंत ही इस युद्ध का बिल्कुल समाप्ति होगी। उससे पहले तक आप लोगों को इस युद्ध के अंदर बातचीत के तौर के ऊपर समाप्ति होना बहुत ही ज़्यादा असंभव सा लगेगा। अब एक बात जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो आप लोगों ने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ा तनाव भी हुआ था। इसका भी मैंने आप लोगों को बोला था कि 5 से 8 दिन का ये जो समय है, ये भारत के लिए खराब है। वही 5 से 8 दिन के बाद में आप देख सकते हो कि अभी बिल्कुल वैसा ही शांति वार्ता दोबारा से बढ़ गई है और वही चीज़ें अपने आप संतुलन में आ चुकी हैं। तो ये ऐसा ही चीज़ें बढ़ती हैं जब भी ग्रहों की स्थिति एकदम से नए रूप में जाती है, यानी कि जब भी उनकी दशाएँ बदलती हैं, तो कुछ समय ऐसा ही आता है। जैसे कि भारत की कुंडली देखी गई थी, तो उसके अंदर इसी तरीके से ग्रहों का जो परिवर्तन था, वो समय खराब बता रहा था। वैसे ही 15 से 20 जून का समय भी कुछ इसी तरीके से खराब है। तो उस टाइम के ऊपर भी हो सकता है कि अकस्मात रूप से कुछ घटनाएँ हो जाएँ। ये चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखनी है और थोड़ा-सा जो समय जो चल रहा है, ये जो रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, इसके अंदर बदलाव जो हैं अब आप लोगों को दिखाई देने लगेंगे। हेलो दोस्तों, मैं ब्रज शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि रशिया यूक्रेन का जो ये युद्ध है, अब आप लोगों को थोड़े नए बदलाव दिखाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि इस समय के अंदर जो रशिया की कुंडली कहती है, उसके अंदर शनि की अहम भूमिका है। शनि के साथ-साथ पहले जब मंगल की अहम भूमिका आई थी, तो मंगल ने अपने क्रोध के अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें करवाई जिसके अंदर युद्ध की शुरुआत भी हुई। युद्ध की शुरुआत के अंदर मंगल, राहु इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ था। जिस तरीके से इज़राइल के अंदर मंगल और केतु का बहुत बड़ा हाथ था, अकस्मात रूप से केतु आप देख लो कि इतनी ज़्यादा मतलब आप छोटे स्तर के ऊपर नहीं देख रहे थे उस टाइम के ऊपर, बड़े स्तर के ऊपर लोगों की जान जा रही थी। वहीं अगर मैं बात करूँ रशिया यूक्रेन वॉर की, तो आपको कैज़ुअल्टी जो वॉर के अंदर जो कैज़ुअल्टी होती है, वो कम देखने को मिली। मगर आप लोगों ने ये चीज़ देखी कि जो नेताओं की जो चीज़ें चल रही थी, डिसीज़न चल रहे थे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा भयंकर रूप से परिवर्तन आ रहे थे। वो चीज़ें आप लोगों को अभी भी दिखाई देंगी, क्योंकि मंगल के साथ में राहु की स्थिति जो चीज़ों को भ्रमित करने की पूरी-पूरी क्षमता रखता है। क्रोध के अंदर आप लोगों ने देखा है कि इंसान अपने आपा खो देता है और आपा खोने के बाद में उसके जो डिसीजन होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खराब होने शुरू हो जाते हैं। कुछ इसी तरीके से जब मंगल जो है वो हावी हुआ था रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर, उस टाइम पे आप लोगों ने देखा कि यूक्रेन ने भी युद्ध की ऐसी शुरुआत करी। उसको ये लगा था कि यूक्रेन के साथ में अगर कई सारे देश हैं तो वो जो जंग जो चलेगी उसको जीत जाएगा। मगर आप लोगों को ये चीज़ पता होगी कि कई जगहों पे आप किसी के दम के ऊपर कभी भी अपना जो वजूद है वो नहीं बना सकते हो, आप लोगों को खुद को ही मेहनत करनी पड़ती है। उसी तरीके से जो यूक्रेन है उसकी हालत जो है वो इसी वजह से ही खराब है। हालाँकि एक अगर मैं बहुत अच्छा ऑप्शन बताऊँ तो रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर अगर जो रशिया अभी तक उसके ऊपर हमला कर रहा है, वो कभी हमला ही ना करता तो आप लोगों को कैसा लगेगा? अगर जो यूक्रेन है, यूक्रेन के अगर लीडर्स ये डिसाइड कर लेते कि उनको नेटो में नहीं जाना या फिर वो रशिया की सत्ता के अंदर ही अगर काम कर लेते, क्योंकि रशिया का ही पार्ट था यूक्रेन, मगर वो तो आप लोगों को पता होगा कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस टाइम के ऊपर यूक्रेन को अलग करवा दिया गया था। तो अगर वो चीज़ रह जाती, तो आज यूक्रेन की स्थिति इतनी खराब ना होती और रशिया उसको इतना ज़्यादा मतलब ये समझ लीजिए कि इतने अटैक ना हुए होते।
हालाँकि इस वॉर की जो समाप्ति है वो अब दिखा दी है और ये समाप्ति निकट दिखाई दे रही है और इसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आप लोगों को दिखाई देंगे। क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो शनि इस टाइम पे आ रहे हैं, शनि के साथ में जो निर्णयकारी स्थिति होती है, यानी कि अभी तक जो समय था, उसके अंदर दंडकारी स्थिति थी और अब जो है वो निर्णयकारी स्थिति है। निर्णयकारी स्थिति 2025 के एंड तक हो जाना चाहिए। इसी वजह से मैंने आप लोगों को ये समय भी बताया था कि 2025 जो है वो थोड़ा-सा शांत सा आप लोगों के सामने साल आएगा। इसके अंदर आंतरिक विवाद छिड़ेंगे जो आप लोगों ने देखे कि कई जगहों पे छिड़े भी हैं। उसी के साथ-साथ तनाव बढ़े, युद्ध की कोई ऐसे बड़े युद्ध की आशंकाएँ नहीं बढ़ी हैं, जबकि लोगों ने इन जो भारत और पाकिस्तान का जो ये अभी तनाव बढ़ा था, उसके अंदर भी कई लोगों ने बोला कि अब वर्ल्ड वॉर की स्थिति आ जाएगी या फिर अब ऐसा कुछ हो जाएगा। हालाँकि इन स्थितियों का आप लोगों को सचेत तो रहना ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी कोई भी युद्ध की स्थिति कभी भी बदल सकती है। मगर ऐसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप लोग सचेत रहें, मगर ये जो तनाव की स्थिति है, ये ज़्यादा बड़े युद्ध के अंदर परिवर्तित नहीं दिखाई देती है। 2025 का जो समय है, वो बहुत ही आप लोगों को बाकी सालों से थोड़ा-सा कम ऐसा है कि जो आप लोगों को कष्ट दे। अब मैं बात करूँ अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ युद्ध की, तो इसके अंदर तो आप लोगों को परिवर्तन दिखाई ही देंगे। मगर एक चीज़ और भी है जो आप लोगों को घड़ी-घड़ी परिवर्तन दिखा रहा है और वो है मौसम। मौसम के अंदर आने वाले बदलाव जो ला नीना का इफ़ेक्ट है। ला नीना का इफ़ेक्ट आप लोगों को पता है कि क्यों बढ़ा है, ये जो जंग की स्थिति बनी है, ये जो अलग-अलग जगहों पे यानी कि अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड के अंदर कई जो अभी तक भी जो आप लोगों के सामने बारूद के हमले हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वातावरण को अलग तरीके से प्रदूषित करती हैं और यही प्रदूषण आप लोगों के सामने ला नीना इफ़ेक्ट को बढ़ाता है। और ये ला नीना इफ़ेक्ट जब हवाएँ जो बह रही हैं, उसको भी बदलाव में लाता है। इसी वजह से जो आप लोग देख रहे हो कि सर्दी टाइम पे नहीं आ रही है, गर्मी टाइम पे नहीं आ रही है, वर्षा ऋतु टाइम पे नहीं आ रही है। अब थोड़ा-सा समय ये देख लीजिए कि वर्षा ऋतु का समय आ गया है। वर्षा अब आप लोगों को थोड़ी भयानक रूप से दिखाई देगी और इस समय के अंदर हो सकता है कि बाढ़ के आसार भी दिखाई दे जाएँ। कई सारे राज्यों के अंदर थोड़े से बाढ़ के आसार दिखाई देंगे, तो उसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा-सा कष्ट हो सकता है। अब ये आपकी दिनचर्या को तो अफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। अब अगर एक चीज़ अगर आप देखोगे तो ये बात मैंने 2024 में बोल दी थी जब सर्दियाँ शुरू हुई थी, कि आगे आने वाले समय के अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा कि वर्षा ऋतु आप लोगों के टाइम से पहले आ जाएगी और वर्षा ऋतु आप लोगों के लिए बाढ़ का अनुमान भी जो है, वो पहले ही बता के मैंने आप लोगों को दे दिया था कि बाढ़ के भी आसार बन जाएँगे। ये चीज़ें अब आप लोगों को थोड़ी दिक्कत देने वाली हैं। एक जो तूफ़ान की स्थिति मैंने आपको बोली है ईस्ट की साइड में, उसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वो बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचा सकता है वो तूफ़ान। तो ऐसी आशंकाएँ अगर आप लोगों को दिखाई देती हैं, तो अपने घरों के अंदर अपने आप को सेफ रखें, क्योंकि वही चीज़ आप लोगों को बचाएगी। उसी के साथ-साथ अगर मैं एक बात और करूँ, जो अभी का जो समय चल रहा है, इसके अंदर प्रकृति से होने वाले जो कष्ट हैं, पीड़ाएँ हैं, वो ज़्यादा दिखाई देती हैं। यानी कि युद्ध की जो स्थिति है, उससे इतने कष्ट, इतनी पीड़ाएँ नहीं दिखाई देती, जितनी प्रकृति से आप लोगों को डर लगेगा। क्योंकि प्रकृति के अंदर होने वाले बदलाव ही आप लोगों के जीवन को नष्ट कर सकते हैं। अब भारत की अगर कुंडली देखी जाए तो इसका जो समय है, यानी कि और जितने जो देश हैं उनसे बहुत बेहतर रूप से दिखाई देता है। इसी वजह से थोड़ा-सा भारत के अंदर जो कष्ट आते हैं वो प्रकृति से आते हैं, युद्ध की स्थितियों से नहीं आते हैं। हाँ, हालाँकि जो भूकंप के जो झटके आप लोगों ने देखे, ये थोड़े से बढ़ते हुए नज़र आएँगे। अगले 2 महीने के अंदर भूकंप के झटकों से थोड़ा-सा सावधान रहें। जो तूफ़ान की स्थिति बोली उससे बचें और अगले 2 महीने यानी कि अगर आप ये देख लीजिए कि जून और जुलाई का जो समय है, इसके अंदर भूकंप के झटकों से बच के रहें और कुछ जगहों पे कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके ऊपर थोड़ा-सा बाढ़ का जो प्रभावित क्षेत्र बन रहा है, वो दिखाई देगा। वहीं 31 मई को शुक्र जो हैं, उनका भी राशि परिवर्तन होने वाला है, जिसकी वजह से मेष, कर्क और सिंह राशि 3 राशियों को बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। उसके अंदर शुक्र को आपको पता ही है कि आप लोगों के लिए मान, सम्मान, शौर्य, आप प्रेम, प्रतिष्ठा इन सब के शुक्र जो हैं वो दाता होते हैं
और ये जो आप लोगों के समय आ रहा है, इसके अंदर शुक्र आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे। तो इसकी वजह से इन 3 राशियों को थोड़ा-सा अच्छा प्रभाव रहेगा। हालाँकि जो समय काल है इस प्रभाव के लिए वो बहुत थोड़ा-सा है, तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आप लोगों को। इसका जो अच्छा प्रभाव है वो ज़्यादा समय के लिए नहीं है, थोड़े अंतकाल के लिए है, मगर आप लोगों को थोड़ा-सा प्रभाव जो है जीवन के अंदर कुछ अच्छा ही मिलने वाला है। तो उस चीज़ का आप लोग बिल्कुल प्रभाव जो मिलेगा उसका एन्जॉय करें, यानी कि उसको अच्छे से जिएँ। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए, शुक्र के लिए साथ में आप लोगों का प्रभाव अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आशा करता हूँ पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। धन्यवाद।